बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो रियलिटी चैनल। इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अफ्रीकी मुल्क नामीबिया की एक जगह पुरस्रारियत में काफ़ी शोहरत रखती है। इसमें फेरी सर्कल्स एक जगह है। मीलों फैला हुआ एक मैदान है जहां पर सब्ज़ रंग की और पीले रंग की घास नज़र आती है। इस घास के दरमियान आपको दायरे नज़र आते हैं और जो दायरे हैं वो 10 मीटर बड़े भी हैं और 65 मीटर बड़े भी हैं। अब हैरानगी की बात यह है कि इसमें जो पुरस्रारियत है वो ये है कि आपको इर्द गिर्द हर जगह पर घास नज़र आती है, लेकिन इन दायरों में घास कहीं नहीं है। इन दायरों में घास उगाने की लोगों ने और हुकूमत ने कोशिश भी की है। सियाहों को ये बताया भी जाता है कि देख लें, हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद इन दायरों में घास नहीं उगती। इर्द गिर्द घास सारी जगह पर मौजूद है, कहीं पर सब्ज और कहीं पर पीले रंग की है। कुछ लोग ये कहते हैं इन दायरों के अंदर ज़मीन के अंदर कोई फंगस है, कोई काई है जो वहाँ पर घास उगने नहीं देती, लेकिन साइंसदान ये बात तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं कि काई अगर हो भी तो गोलाई में क्यों हो, बाकी जगह पर क्यों नहीं। काई बाकी जगह पर जाने से कैसे रुक सकती है। अब जैसे भी है, जो भी है, असल बात यह है कि नामीबिया ने इस फेरी सर्कल्स को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। 14 लाख सियाह नामीबिया जाते हैं, इनमें से 90% सियाह फेरी सर्कल्स देखने ज़रूर जाते हैं और नामीबिया इससे $46 करोड़ कमा रहा है। साउथ अमेरिका का एक छोटा सा मुल्क है पेरू। पेरू में एक मकाम है जिसका नाम नाज़का है। वहाँ पे कहा जाता है कि नाज़का लाइंस हैं। वहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई खूबसूरती है, ना इसमें कोई चीज़ पुरकशिश है, लेकिन जो पुरस्रारियत देखने के शौकीन हजरात हैं वो दुनिया भर से लाखों की तादाद में ये नाज़का लाइंस देखने जाते हैं। नाज़का लाइंस है क्या? ये 70 या 80 किलोमीटर पर फैले हुए चट्टानों पर और सहराओं पर मुख्तलिफ शक्लों की लाइंस बनी हुई हैं। सादा सी लाइंस बनी हुई हैं। इन लाइंस को देखने के लोग क्रेजी हैं। ये लाइंस कहीं कहीं पे जानवरों या परिंदों की शक्ल भी इख्तियार कर जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी दीवार पर कलई या सफ़ेदी उतरी हो तो आपको बतख या चूहा लगने लग जाता है। इसी तरह लोग भी कहते हैं कि ये लाइंस फ़लाँ बनी हुई है और ये फ़लाँ, और ये लाइनें कोई 500 कबल मसीह की बनी हुई हैं। ये हज़ारों साल पुरानी लाइनें बनी हुई हैं। लोग इनको अकीदत के साथ भी देखते हैं। कुछ लोग इसको मजहबी रंग भी देते हैं। अब जो भी है, जैसा भी है, लोग 10 लाख की तादाद में नाज़का लाइंस देखने जाते हैं और पेरू को इससे 80 से 90 करोड़ आमदन होती है। सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा मुल्क है बेलीज़। वहाँ पर समुद्री हदूद में एक बहुत बड़ा गड़ा है, यानी समंदर के अंदर गड़ा है। इसको ग्रेट ब्लू होल भी कहते हैं। इसकी खूबसूरती यह है कि इस गड़े के अंदर जो समंदर का पानी है वो ब्लू कलर का है, बाकी जो समंदर का पानी है वो ब्लू कलर का नहीं है और वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। समंदर के अंदर गड़े की जो गहराई है वो 164 मीटर है। वो एक बड़ा दिलकश और जादू कर देने वाला मंजर होता है। वहाँ पर स्कूबा डाइविंग की भी इजाज़त है, लेकिन सिर्फ इन लोगों को लाइसेंस दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा स्कूबा डाइविंग में एक्सपर्ट होते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कहानियाँ और दास्तानें मशहूर हैं, यानी पुरस्रार कहानियाँ और दास्तानें मशहूर हैं। और वहाँ इस गड़े के अंदर, ब्लू होल के अंदर, दुनिया की सबसे ख़तरनाक शार्क्स मछली भी पाई जाती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो गड़ा बना है ये शार्क्स ने खुद बनाया है। इस ब्लू होल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये 60,000 साल पुराना गड़ा है। और बेलीज़ एक बिल्कुल छोटा सा मुल्क है। बेलीज़ इससे $1 अरब सालाना कमा रहा है।